तो दोस्तों वक्रन जी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा लॉक्स में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 65 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो मात्र 51 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 67 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मतलब वो बोल सकते हैं 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। मतलब वो बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल 2 साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 65 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल देखें तो 51 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 67 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक ही है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले साल अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी को कॉस्ट ऑफ मटेरियल के रूप में कुछ नहीं लगा था, जबकि इस क्वार्टर में लगभग 10.5 करोड़ लगे हैं, पिछले क्वार्टर में 12.5 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी को पिछले साल कुछ एक्सपेंस खर्च नहीं हुए थे, जिसके बावजूद देखें तो कंपनी खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 60 लाख के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 1.2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 1 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल 2 साल। जबकि क्वार्टर बेस पर जाते हैं तो क्वार्टर बेस पे लगभग 70 से 75% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखना। हालांकि क्वार्टरली बेस के साथ साथ कंपनी का साल 2 साल भी अगर प्रॉफिट देखें तो बढ़ना ही चाहिए था, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को पिछले साल 75 लाख के आसपास का फ़ायदा हुआ था। जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 75 लाख का फ़ायदा हुआ था। इसकी वजह से इतना साल 2 साल कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम पहले से देखें तो 93 लाख के आसपास का प्रॉफिट पिछले साल था, जबकि अभी देखें तो 1.6 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल 2 साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी, लगभग 40% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक शानदार जंप आपको साल 2 साल क्वार्टर देखने को मिला। ये समझ के बाहर है, जब इतने अच्छे नंबर थे, मतलब खराब नंबर तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जब ऐसे नंबर थे तो शेयर के अंदर लगातार पिछले कुछ समय से बड़े वॉल्यूम के साथ कैसे लोअर सर्किट आपको लगता हुआ देखने वाला। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 1 पैसे, पिछले साल भी 1 पैसे, अभी देखें तो 1 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल करने का यही मतलब है कि जब इस टाइप के नंबर है तो इस टाइप के नंबर पे तो मतलब पिछले 5-6 दिन से लगातार आपको शेयर के अंदर लोअर सर्किट आपको देखने को मिला है। 5% का लोअर सर्किट देखने, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब 5-10 लाख 20 लाख वॉल्यूम के साथ, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे वॉल्यूम के साथ आपको लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो देखते हैं कि इस पर कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऐसे नंबर तो नहीं है जिसकी वजह से आपको लोअर सर्किट देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।